हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए सरकार के बारे में और कांग्रेस के सरकार के बारे में कि दोनों पार्टियों में देखा जाए तो इस बार नई रणनीति देखने को मिली है। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं एनडीए सरकार बीजेपी सरकार के बारे में कि बीजेपी की सरकार में इस बार दिग्गजों के पत्तों के काटने का ढेर लगा दिया। बीजेपी की सरकार जो मंथन लेके आई है उसमें भी दोगला नीति का उन्होंने अपना देखा एक तरीका चलन किया है कि उसमें उन्होंने कहा कि वो नए चेहरों पे दाव लगाना चाहते हैं और पुराने चेहरों को वो इस बार मैदान में नहीं उतारना चाहते। पर इसके बावजूद भी उन्होंने गिने चुने अपने जो दिग्गज हैं उनके साथ ही बदलाव नहीं किया। पर देखा जाए तो ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने पिछली बार बीजेपी में काफी बड़े बड़े पद हासिल किए, जैसे मीनाक्षी लेखी रही हो, गौतम गंभीर हो, और काफी सारे ऐसे नेता थे जो बीजेपी की काफी जोर से ना जाने जाते थे। पर बीजेपी ने इस बार उनका पत्ता काट कर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें जो सेंट्रल मिनिस्टर तक रहे, स्वास्थ्य मंत्री बने, बीजेपी उनकी किन्हीं बातों को लेकर खुश नहीं थी और उनका पत्ता कटना निश्चित था, तो बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इस बार कांग्रेस और बीजेपी में अलग का रिवाज शुरू हो गया कि कांग्रेस से बीजेपी में लोग भागने के लिए इसलिए कवायद कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कांग्रेस का सूत्रा साफ होने वाला है और वो एक तरीके जाके सेफ जगह जाना चाहते हैं। और बीजेपी का हाल ये है कि जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी जिनके पत्ते काट रही है, वो उस चीज से खुश नहीं है और वो सेवादार बनने के लिए राजी नहीं है। तो वो सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस को थोड़ा साफ होने का कगार पे वो मानते हैं और कांग्रेस के लिए बुराई करते थे, तो वो सीधा साधु सन्यासी होना चाह रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी में जिस तरीके से इस बार सन्यास का टीका फूटता जा रहा है, हर्षवर्धन की बात करें, वो जिस तरीके से उनको बीजेपी ने पद छीन लिया और लोकसभा की टिकट नहीं दी, उससे वो सन्यासी हो गए। उन्होंने राजनीतिक करियर को दांव पे लगा दिया और उन्होंने बोला कि मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। अब ऐसे ऐसे नेता जो बेचारे क्लिनिक चलाने को मजबूर हैं और सेंट्रल मिनिस्टर तक बने थे और बीजेपी ने आज उनको उन्हीं के कद पे पहुंचा दिया। मीनाक्षी लेखी की बात करें, मीनाक्षी लेखी पेशे से वकील है, वो काफी सारी चीजों को संभालती थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि बीजेपी को शायद वो रास नहीं आई और बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव से उनका पत्ता काट दिया। तो उन्होंने अभी संन्यास लेने की तैयारी तो नहीं की, पर वो भी साइलेंट है। गौतम गंभीर की बात कर लेते हैं कि गौतम गंभीर चुनावी पिच पे तो शायद कामयाब नहीं रहे और जिस तरीके से क्रिकेट जगत में भी वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए थे, और इस बार देखा गया कि उनको बीजेपी ने उनका टिकट दिल्ली से काट दिया। उन्होंने भी साफ कह दिया कि वो किसी राजनीतिक में अब भाग लेना नहीं चाहते और वो संन्यास की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेता बिदुड़ी की बात करें तो उन्होंने भी अभी कोई ऐलान नहीं किया है, पर आने वाले समय में 2024 तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से एक फौज सन्यासों की खड़ी हो जाएगी और कांग्रेस से एक फौज बीजेपी में जाने की खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस वालों को ये लग रहा है कि बीजेपी सबसे सेफ है और अब बीजेपी में जो रह गए हैं उनकी जान को आफत ये है कि उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारा पत्ता ना कट जाए। बात कर लेते हैं रविशंकर प्रसाद की। कानून मंत्री बना के रखा था मोदी सरकार ने, पर मोदी सरकार काफी टाइम से, जब से ट्विटर का उनका संग्राम मचा था, तो रविशंकर प्रसाद से ट्विटर की फाइट जारी रही थी। इससे मोदी सरकार उनसे खुश नहीं थी और मोदी सरकार ने पहले पत्ता काट दिया था और इस बार सुन रहे हैं कि उनका पूरा पत्ता साफ हो चुका है। तो कांग्रेस में और बीजेपी में अब देखा जाए तो शक्ल देख के राजनीति हो रही है। बीजेपी ने सिर्फ राजनाथ सिंह का पद का कुछ नहीं छेड़ा है। मोदी जी बने रहेंगे, अमित शाह बने रहेंगे, जेपी नड्डा बने रहेंगे, भले ही वो 75 साल क्रॉस कर रहे हो। ये नीति उन्होंने उन नेताओं के लिए खड़ी की है कि जो नेताओं का वो पत्ता काटना चाहते थे। जिन नेता 75 साल से क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए वो कोई नीति काम नहीं कर रही है। कांग्रेस का भी ये हाल है कि कांग्रेस से लोग इसलिए भाग रहे हैं कि जब बीजेपी उनको संभाल के नए नए पद दे देगी और बीजेपी अपने पुराने नेताओं का पत्ता काट रही है। और देखा जाए तो साध्वी प्रज्ञा का पत्ता भोपाल से काट दिया गया। कुछ नेताओं का पत्ता बीजेपी ने इसलिए काटा कि वो टिप्पणी के शिकार थे और आए दिन किसी ना किसी टिप्पणी से बीजेपी को उनका विरोधाभास झेलना पड़ रहा था और बीजेपी उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहती थी। इस तरीके से बिदुड़ी शामिल थे। देखा जाए तो हर्षवर्धन ताली ठोकते नजर आए। प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो उनका भी कुछ ऐसा ही था कि वो हमेशा विवादों में घिरी रहती थी। मायावती की बात करें तो मायावती के साथ बीजेपी का 36 का आंकड़ा चल रहा था तो वो कभी शामिल नहीं होना चाहती थी। बीजेपी के पास अब दिग्गजों की फौज में से देखा जाए तो पत्ते कटने की सबसे ज्यादा कगार है। हेम मालिनी का पत्ता मथुरा से कटने वाला था, पर मथुरा से हेम मालिनी ने आवाज बुलंद कर दी थी कि वो राजनीति संन्यास ले लेगी, तो एक सन्यासी कम हो गया।
नहीं तो आज हेमा मालिनी का भी रिजल्ट ये था कि उनका पत्ता मथुरा से जिस दिन कटता वो संन्यास लेने का कगार पे थी। दोस्तों देखा जाए तो इस बार बीजेपी में पद कटने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी में बने रहेंगे। वो बीजेपी के लिए बगला के भगत बनते जा रहे हैं और वो आने वाले समय में बीजेपी की जड़ खो देंगे और वो अपनी अपनी संन्यास की ओर कगार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस के लिए भला करने की नहीं सोच रहे। कमलनाथ जैसे नेता ने भी बीजेपी में जाने की खूब धूम मचाई थी, पर समय रहते बीजेपी ने उनको बाहर रखा, अंदर नहीं ज्वाइन कराया। नहीं तो कमलनाथ ने भी कांग्रेस की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस नेता को ये लग रहा है कि बीजेपी में उनके सारे पाप धुल जाएंगे वो बीजेपी में चले जाएंगे, पर बीजेपी में क्या वो गारंटी है कि वो कांग्रेस की तरह उनको नहीं निकाला जाएगा? ये समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल बीजेपी में आधे से ज्यादा नेता सन्यासी की ओर बढ़ते जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता बीजेपी में इसलिए शामिल हो रहे हैं कि उनको एक सेफ जगह चाहिए। और कितने लोग सन्यासी होंगे और 2024 तक और कितने लोग बीजेपी में बम्पर एंट्री मारेंगे, इस पे रुझान पर हमने नजर बनाई है। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।